ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 636 और 636 पेज के ऊपर से 12 नंबर की पंक्ति है। इतश्च अनुपपत्ति तार्किक परिकल्पितस्य ईश्वरस्य, ठीक है, इत्यादि। तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का यह 7 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है पत्यधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है माहेश्वर सिद्धांत, शैवों का सिद्धांत, जो कि लोग जगत के प्रति ईश्वर को कारण तो मानते हैं किंतु केवल निमित्त कारण मानते हैं। और वेदांत मत में जगत के प्रति ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, अर्थात उपादान कारण भी परमात्मा है और निमित्त कारण भी परमात्मा है। किंतु वे जो शैव लोग हैं और उनके साथ तार्किक आदि स्वेश्वर सांख्यादि जो लोग की जगत के प्रति ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानते हैं, तो उनका निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो बहुत सारी युक्तियों के द्वारा उनका खंडन कर दिया। और भी इस अधिकरण का यह जो अंतिम सूत्र है 41 नंबर का, अंतवत्वम सर्वज्ञता वा, यह इस सूत्र के माध्यम से भी उन शैवों का निराकरण कर रहे सूत्र और भाष्यकार भगवान। तो क्या कह रहे हैं, तो सूत्र का अर्थ वगैरह हम लोगों ने लिख लिया था। अब भाष्य में, तो भाष्य की पंक्ति पढ़िए, उसी पंक्ति को देखिए दोबारा। इतश्च अनुपपत्ति तार्किक परिकल्पितस्य ईश्वरस्य सह ही सर्वज्ञः तैहि अभ्युपगम्यते अनंतश्च, ठीक है। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय कर लेंगे शुरू से। इतश्च, फिर एक शब्द छोड़कर आगे, तार्किक परिकल्पितस्य ईश्वरस्य, पीछे अनुपपत्ति ही, अनुपपत्ति ही, आगे ही, पीछे सह, आगे सर्वज्ञः, ये 2 शब्द छोड़कर आगे अनंतः च, पीछे तैहि अभ्युपगम्यते। अर्थ देखो भाई, इतश्च, इस कारण से भी, क्या कि तार्किक परिकल्पितस्य ईश्वरस्य अनुपपत्ति। तार्किक वही शैवादि लोग, वैशेषिक आदि भी आते हैं उसमें, शेश्वर सांख्य भी आते हैं वो सब। तो तार्किक परिकल्पित जो ईश्वर है, क्योंकि जैसे शैव लोग जगत के प्रति ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानते हैं, उसी प्रकार वैशेषिकादि लोग भी और शेश्वर सांख्य वाले लोग भी ईश्वर को जगत के प्रति केवल निमित्त कारण मानते हैं। किंतु जगत के प्रति ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना युक्ति युक्त नहीं है, इस बात को बताया जा रहा है। इतश्च तार्किक परिकल्पितस्य ईश्वरस्य, तार्किकों के द्वारा परिकल्पित जो ईश्वर है उसकी अनुपत्ति है। कैसे बता रहे, ही यतो ही, क्योंकि सह ईश्वर, उन लोगों ने उस ईश्वर को कैसा माना है कि सर्वज्ञः अनंतः च तैहि अभ्युपगम्यते। उस ईश्वर को उन लोगों ने सर्वज्ञ और अनंत इस प्रकार से स्वीकार किया है, ऐसा माना है। ठीक, और क्या माना है आगे देखिए। अनंतम च प्रधानम
अनंताश्च पुरुषाः मिथः भिन्नाः अभ्युपगम्यन्ते। ठीक है, इस पंक्ति के शब्दों का भी थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। च प्रधानम, पीछे अनंतम, आगे पुरुषाः, पीछे अनंताश्च, आगे मिथः भिन्नः, आगे सरल है, मिथा भिन्नः अभ्युपगम्यन्ते। देखो भैया, तो पीछे के पंक्ति में बताया था कि उन लोगों ने ईश्वर को सर्वज्ञ और अनंत माना है। और क्या कैसा माना है, तो आगे कह रहे च और प्रधान को भी वो लोग कहते अनंत है, उसका भी अंत नहीं होता है, प्रधानम अनंतम। और पुरुषा, पुरुष मतलब जीवाहा, तो जीवों को भी उन लोगों ने अनंत ऐसा माना है, अनंताश्च ये इस प्रकार माना है। और क्या, मिथ परस्पर में भिन्नाहा, अर्थात पुरुष मतलब जीव अलग है, प्रधान अलग है और ईश्वर अलग है, तीनों का परस्परों में भेद है, इस प्रकार का उन लोगों ने माना है। तो भिन्नः अभ्युपगम्यन्ते। ठीक, आगे तत्र सर्वज्ञेन ईश्वरेण प्रधानस्य पुरुषाणाम् आत्मनः च इयत्ता परिच्छिद्यते वा न वा परिच्छिद्येत। ठीक है ना, ये विकल्प करके आप सिद्धांती उसको पूछ रहे हैं क्या, कि तत्र मतलब उन तीनों में आप लोगों ने ईश्वर को सर्वज्ञ माना है, तो सर्वज्ञ ऐसे ईश्वर के द्वारा जानी जाती है या नहीं, क्या इयत्ता, किसकी इयत्ता, तो कह रहे प्रधानस्य इयत्ता, पुरुषाणाम, पुरुषाणाम मतलब जीवानाम, जीवों की इयत्ता, और आत्मन, आत्मना मतलब स्वयं की इयत्ता, परिच्छिद्यते वा न वा परिच्छिद्यते, परिच्छिद्यते मतलब जानी जाती है या नहीं जानी जाती है। सरल सरल कि उन लोगों को पूछा जा रहा है कि तुम लोग बताओ कि तुम्हारा जो सर्वज्ञ ईश्वर है, उस ईश्वर के द्वारा प्रधान की, जीवों की और स्वयं की इयत्ता, इयत्ता का अर्थ होता है संख्या और परिमाण, इतने जीव है, इतना प्रधान है, और ये स्वयं ईश्वर है, इसका संख्या वाला है, इस परिमाण वाला है। संख्या और परिमाण का मतलब है इयत्ता। इस प्रकार की इयत्ता परिच्छिद्यते वा न वा परिच्छिद्यते, जानी जाती है या नहीं जानी जाती है, बताओ फिर। ऐसा सिद्धांतियों ने विकल्प किया उन पूर्व पक्षियों के लिए। आगे करे उभयथा अपि दोष अनुशक्त एव। तब इन दो विकल्पों में से, दो में से कोई भी विकल्प यदि स्वीकार कर लेंगे पूर्व पक्षी, तो भी दोनों पक्षों में दोष आता ही है, ये कह रहे सिद्धांती। तो उभयथापि दोष अनुशक्त, अनुशक्त प्राप्त एव, प्राप्त ही हो जाता है क्या, दोष। ठीक है ना, दोष की प्रसक्ति, दोष का प्रसंग आता ही है। वो कैसे कैसे, आगे बता रहे, पूछ रहे कथम, दो विकल्पों में से कोई भी विकल्प मानेंगे तो भी दोष आता है, कैसा आता है बताओ, वही पूछा कथम। आगे कह रहे पूर्वस्मिन् तावत् विकल्पे यत्ता परिच्छिन्नत्वात् प्रधान पुरुषेश्वराणाम अंतवत्वम अवश्यम भावी। क्यों, अर्धविराम एवं लोके दृष्टत्वात्। ठीक है, देखो भाई, तो ये जो पंक्ति है ना, पूर्वस्मिन इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण, प्रधान पुरुषेश्वर त्रयम, प्रधान पुरुषेश्वर, पुरुष ईश्वर त्रयम अनित्यम, अनित्यम
इयत्ता परिच्छिन्नत्वात्, इयत्ता परिच्छिन्नत्वात् घटवत् इति आह पूर्वस्मिन् इति आह पूर्वस्मिन् इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो प्रधान, पुरुष और ईश्वर, ये तीनों त्रयम अनित्यम, ये तीनों अनित्य है। क्यों? इयत्ता परिच्छिन्नत्वात्, इयत्ता से परिच्छिन्न होने के कारण। जैसे घट इयत्ता से परिच्छिन्न है। इयत्ता का मतलब संख्या और परिमाण, तो निश्चित संख्या वाला है घट, निश्चित परिमाण वाला है घट। तो जैसा निश्चित संख्या और निश्चित परिमाण वाला घट अनित्य है, उस प्रकार प्रधान, पुरुष और ईश्वर, ये तीनों भी अनित्य हो जाएंगे। कब? जब पहला विकल्प स्वीकार करते हैं तब। दो विकल्प किए थे, तो उसमें से पूर्वस्मिन, पूर्वस्मिन का मतलब पहला विकल्प। पहला विकल्प मतलब क्या? क्या? हाँ, सर्वज्ञ ऐसे ईश्वर के द्वारा प्रधान, पुरुष और स्वयं की इयत्ता जानी जाती है, परिच्छिद्यते। इस प्रकार का पहला विकल्प यदि स्वीकार कर लेते हैं पूर्व पक्षी, तो क्या दोष आता है? इस बात को बता रहे, तो अनित्यत्व दोष आता है। तो वही पूर्वस्मिन पहला विकल्प मानेंगे तो तावत विकल्पे, पूर्वस्मिन तावत विकल्पे, पहला विकल्प स्वीकार करते हैं तो इयत्ता परिच्छिन्नत्वात् हेतु, इयत्ता से परिच्छिन्न होने से क्या होगा? प्रधान पुरुषेश्वराणाम अनित्यत्वम अवश्यम भावी, अनित्यत्व उसमें सिद्ध होगा। फिर अनुमान बन जाएगा, जो अभी आपको अवतरण लिख दिया, प्रधान पुरुष ईश्वर त्रयम अनित्यम। क्यों? इयत्ता परिच्छिन्नत्वात्, यही तो हो गया। वही कह रहे पूर्वस्मिन् तावद् विकल्पे इयत्ता परिच्छिन्नत्वात्। यहाँ पर जो इयत्ता पद आया है उस पर एक छोटा वाक्य लिखिए, उसका अर्थ इयत्ता बराबर संख्या वा परिमाणम वा, संख्या वा परिमाणम वा इयत्ता, पूर्ण विराम। तथा च निश्चित संख्यात्वात्, निश्चित संख्यात्वात् अर्धविराम, निश्चित परिमाणत्वात् च, निश्चित परिमाणत्वात् च इति हेतुद्वयम् विद्यते, हेतुद्वयम् विद्यते। ठीक है, देखो भाई, इयत्ता का मतलब संख्या और परिमाण, फिर दो हेतु बन गए, निश्चित संख्यात्वात्, निश्चित परिमाणत्वात्। इस प्रकार के दो हेतु के द्वारा क्या होगा? फिर सिद्ध अनित्यत्व सिद्ध होगा प्रधान पुरुष और ईश्वर में, क्योंकि इयत्ता आप लोग उसमें मान रहे हो, जानी जा रही इयत्ता। ये सब बात आगे देखिए। पूर्वस्मिन् तावद् विकल्पे इयत्ता परिच्छिन्नत्वात्, इयत्ता से परिच्छिन्न होने के कारण, संख्या और परिमाण से युक्त होने के कारण, प्रधान पुरुष और ईश्वराणाम तीनों में भी अंतवत्वम अवश्यम भावी, अंतवत्व नाशवान, विनाशी, विनाशित्व धर्म उसमें अवश्य आएगा। ठीक है ना? अंतवत्वम अवश्यम भावी। क्यों? एवं लोके दृष्टत्व। कैसे व्याप्ति? तो व्याप्ति को घटा रहे आगे, यद ही लोके इयत्ता परिच्छिन्नम वस्तु पटादि तत् अंतवत् दृष्टम, ये व्याप्ति बताया। फिर आगे सिद्धांत घटा रहे, तथा प्रधान पुरुष ईश्वर त्रयम अपि इयत्ता परिच्छिन्नत्वात् अंतवत् स्यात्। ठीक है, एक एक बात को देखिए। यद ही लोके,
इयत्ता परिचिन्नम वस्तु पटादि तद अंतवत दृष्टम। ये जो पहली पंक्ति इतनी पड़ी उसका थोड़ा अन्वय। लोके पीछे यद ही आगे इयत्ता परिचिन्नम, लोके यद ही इयत्ता परिचिन्नम, एक शब्द छोड़कर आगे पटादि, पीछे वस्तु, आगे तद अंतवत दृष्टम। अर्थ देखो भाई, लोके लोक व्यवहार में यदि जो भी कोई वस्तु इयत्ता परिचिन्नम, इयत्ता से संख्या और परिमाण से परिचिन्न है, युक्त है। परिचिन्नम उदाहरण पटादि, घट पट कोई चाहिए जो लीजिए, तो पटादि वस्तु, तो जो इयत्ता से परिचिन्न है वह वस्तु लोक व्यवहार में कैसी देखने को मिलती है? अंतवत, तद अंतवत दृष्टम, ये व्याप्ति है। तथा उस प्रकार प्रधान पुरुष और ईश्वर तीन, त्रयमपि तीनों भी इयत्ता परिचिन्नत्वात्, इयत्ता से परिचिन्न होने के कारण अंतवत से अंत वाले हो जाएंगे। ठीक है ना? तो पहला विकल्प यदि मानते हो तो तीनों भी उनके अंत वाले हो जाएंगे। और वो कहेंगे कदाचित हाँ ठीक है मान लेते हम, क्या कि पुरुष ईश्वर और प्रधान तीनों भी अंत वाले हैं। और ऐसा यदि मानेंगे तो स्व सिद्धांत की हानि, क्योंकि उन्होंने जीव पुरुष, पुरुष मतलब जीव, प्रधान और ईश्वर तीनों को भी कैसा माना है? अनंत माना है। और यदि अंतवत स्वीकार करेंगे तो स्व सिद्धांत की हानि हो जाएगी। अतः पहला विकल्प मान नहीं पाओगे, ये बात अंतवत स्यात्। ठीक है, आगे चलिए। संख्या परिमाणम तावत प्रधान पुरुषेश्वर त्रय रूपेण परिचिन्न। ये जो पंक्ति है ना, संख्या परिमाण, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में छोटा सा। तत्र आद्य हेतु हो, तत्र आद्य हेतु हो असिद्धि ही नास्ति, असिद्धि ही नास्ति इति आह संख्या परिमाणम। संख्या परिमाण पूर्ण विराम कौंस में लिखिए, संख्या परिमाणम बराबर, संख्या परिमाण बराबर संख्या स्वरूपम इत्यर्थः। संख्या स्वरूपम इत्यर्थः पूर्ण विराम कौंस बंद। ठीक है, तो दो हेतु बताए थे, क्या क्या? निश्चित संख्यात्वात्, निश्चित परिमाणत्वात्। तो उसमें से जो पहला हेतु है निश्चित संख्या से युक्त होना, वो असिद्ध नहीं है, अर्थात वो हेतु है उन तीनों में, प्रधान पुरुष ईश्वर में, इस बात को बता रहे। ठीक है, अर्थात स्वरूपा सिद्धि नहीं है। वही संख्या परिमाण मतलब संख्या स्वरूप। देखिए आगे, संख्या परिमाणम तावत प्रधान पुरुष ईश्वर त्रय रूपेण परिचिन्नम। ये तीन तो मानते हैं ना वो लोग, तीन संख्या, प्रधान एक, पुरुष दोन, ईश्वर तीन, तो तीन संख्या से युक्त हुए, अर्थात संख्या परिमाण उसमें है ही, पहला हेतु उसमें है ही। तो वही संख्या परिमाण तावत प्रधान पुरुष ईश्वर त्रय रूपेण परिचिन्नम, इन तीन रूप से परिचिन्न युक्त है वो। आगे चलिए, स्वरूप परिमाणमपि तद्गतम ईश्वरेण परिचिद्येत इति। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई स्वरूप परिमाणम अपि इत्यादि, उसके भी पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण। निश्चित परिमाणत्वात्, निश्चित परिमाणत्वात् इति द्वितीय हेतुम साधयति, इति द्वितीय हेतुम साधयति स्वरूपयति। ठीक है, चलो भाई।
तो निश्चित परिमाणत्वात ये जो दूसरा हेतु है उसको सिद्ध कर रहे। अब तो पंक्ति देखिए, स्वरूप परिणाम अपि तद्गतम ईश्वरेण परिच्छिद्येत। तद्गतम, तद्गतम प्रधानाधिगतम, प्रधान में, पुरुष में, ईश्वर में रहने वाला परिमाण। तद्गतम, हाँ तो कैसा पढ़ेंगे इसको अन्वय? तद्गतम, फिर पीछे स्वरूप परिमाणम अपि, आगे ईश्वरेण परिच्छिद्येत। ठीक है, देखो भाई, तो उसमें रहने वाला, उसमें स्थित, प्रधान आदियों में स्थित जो स्वरूप परिमाण है, संख्या परिमाण तो बता दिया, अब स्वरूप परिमाण इतना लंबा चौड़ा, तो स्वरूप परिमाणम अपि ईश्वरेण, ईश्वर के द्वारा जाना जाता है, परिच्छिद्येत, जानता है परमेश्वर, ऐसा यदि कहते वो लोग। ठीक है, दो विकल्प किए थे ना, दो विकल्प क्या थे? परिच्छिद्यते वा न वा परिच्छिद्यते। ठीक है ना, तो परिच्छिद्यते के अंतर्गत दो हेतु सिद्ध तैयार हो गए थे। मुख्य विकल्पों में जो पहला विकल्प कि ईश्वर के द्वारा उन तीनों की इयत्ता जानी जाती है, और इयत्ता का अर्थ क्या किया? संख्या और परिमाण। तो निश्चित संख्या वाला, निश्चित परिमाण वाला, ये दोनों जाने जाते ईश्वर के द्वारा। ये पहले विकल्प के अंतर्गत दो हेतु, पहला हेतु निश्चित संख्या परिमाणत्वात्, निश्चित संख्यात्वात्, पहला हेतु वो तो बता दिया, और दूसरा हेतु क्या? निश्चित परिमाणत्वात्, निश्चित परिमाण वाले है ये तीनों, ये दूसरा हेतु। तो वो भी है वहां पर, इन तीनों में, इस बात को बता रहे हैं। तो पहला विकल्प के अंतर्गत ये है। फिर आगे आएगा दूसरा विकल्प, बात लग रही ना? तो देखो भाई, तो निश्चित परिमाणत्वात् ये जो द्वितीय हेतु है, विकल्प नहीं करे, द्वितीय हेतु को सिद्ध कर रहे हैं पक्ष में। पक्ष कौन? पुरुष, प्रधान, ईश्वर, वही करे। तद्गतम स्वरूप परिमाणमपि ईश्वरेण परिच्छिद्येत, मतलब जाना जाएगा इति। तो बोलेंगे कैसे? तब आगे बता रहे हैं, पुरुषगता च महासंख्या। ठीक है ना, पुरुषगता, तो पुरुषगता ये जो पंक्ति है ना, तो पुरुष के पहले एक वाक्य लिखिए, ननु, अवतरण, ननु प्रधान पुरुषेश्वराः त्रयः, प्रधान पुरुषेश्वराः त्रयः इति ज्ञाते अपि, इति ज्ञाते अपि जीवानां अनन्त्यात् कथं संख्या निश्चयः, कथं संख्या निश्चयः, अर्धविराम, तत्र आह पुरुषगता इति, पुरुषगता इति, पूर्ण विराम। आगे जीव संख्या अपि, जीव संख्या अपि ईश्वरेण निश्चीयते, ईश्वरेण निश्चीयते, अर्धविराम। अनिश्चये सर्वज्ञत्व अयोगात् इत्यर्थः, सर्वज्ञत्व अयोगात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि प्रधान पुरुष ईश्वरः त्रयः इति ज्ञाते अपि, तीन है ऐसा जान लेने पर भी क्या, तो जीवानाम अनंत्यात्, जीव अनंत होने के कारण कथम संख्या निश्चय, क्योंकि योग दो चार थोड़ी, वो अनंत है जीव, तो उनके संख्या का निश्चय कैसा होगा? तो बोल रहे
पंक्ति में पुरुषगता च महासंख्या, महासंख्या है किसमें? पुरुषों में अर्थात जीवों में। ये तो ईश्वर जानता ही है। और यदि समझ लीजिए जीव संख्या भी ईश्वरेण निश्चयते, जीव संख्या भी ईश्वर के द्वारा जानी जाती है। अनिश्चय, यदि जीव की संख्या ईश्वर के द्वारा नहीं जानी जाएगी तो ईश्वर को सर्वज्ञ कहना व्यर्थ होगा, जबकि उन पूर्व पक्षियों ने भी ईश्वर को सर्वज्ञ माना है। अतः संख्या जानेगा, और यदि संख्या जानेगा मतलब इयत्ता को जानेगा, और संख्या इयत्ता को जानेगा तो जो इयत्ता से युक्त है, संख्या परिमाण से युक्त है, वह विनाशी होता है। अतः प्रधान पुरुष और ईश्वर तीनों भी विनाशी हो जाएंगे। ये बात बोली जा रही है। सर्वज्ञत्व योगा इत्यर्थ। आइए भाष्य में पुरुषगता च महासंख्या लगे इतना, आगे चलिए। तो हेतु है पक्ष में इस बात की सिद्धि की। अब उसका फल क्या निकलता है वो बता रहे आगे में। ततश्च इयत्ता परिच्छिन्नानां मध्ये ये संसारिणः संसारात् मुच्यन्ते तेषां संसारः अंतवान् संसारित्वं च तेषां अंतवत्। ठीक है, तो संसार अंतवान यहाँ तक अन्वय सरल है। आगे क्या है? आगे थोड़ा पढ़ेंगे एक शब्द छोड़कर। च तेषां, पीछे संसारित्वम, आगे अंतवत्। अर्थ देखो भाई। ततश्च इयत्ता परिच्छिन्नानां मध्ये, इयत्ता से परिच्छिन्न ऐसे जो तीन, उन तीन में से ये संसारिणः, संसारिणः जीवाः पुरुषाः, जो जीव है, जो कि तीन हुए प्रधान पुरुष ईश्वर, उन तीनों में से पुरुष क्या हुआ? संसारी अर्थात जीव। देखो भाई, ततश्च इयत्ता परिच्छिन्नानां मध्ये ये संसारिण जीवाः संसारात् मुच्यन्ते, संसार से मुक्त हो जाते ज्ञान वगैरह प्राप्त करके, संसारात् मुच्यन्ते। तो तेषां संसार अंतवान, उनका संसार कैसा माना जाएगा? अंतवान, अंत वाला, नष्ट होने वाला। च और तेषां संसारित्व, संसार भी उनका नित्य, और उनमें रहने वाला जो संसारित्व धर्म, जीवत्व धर्म, वह भी अनित्य होगा। च तेषां संसारित्वम अंतवत्। लगा आगे। एवं इतरेषु अपि क्रमेण मुच्यमानेषु संसारस्य संसारिणां च अंतवत्वं स्यात्। ठीक है, देखो भाई थोड़ा सा अन्वय। एवं दो शब्द छोड़कर आगे। क्रमेण, पीछे इतरेषु अपि, आगे मुच्यमानेषु, आगे सरल है। एवं इसी प्रकार क्रमशः इतरेषु अपि, इतर जीव वे भी मुच्यमानेषु सत्सु, मुक्त होने पर उनका भी है कि नहीं, मुच्यमानेषु संसारस्य संसारिणां च, उनका संसार और वो संसारी, वो दोनों भी क्या हो जाएंगे? अंतवादी, अंतवत्वम स्यात्। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है ना, इतरेषु अपि मुच्यमानेषु, तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे। इतरेषु जीवेषु इतरेषु जीवेषु क्रमेण मुच्यमानेषु सत्सु, मुच्यमानेषु सत्सु यावत् संसारस्य, यावत् संसारस्य तथा सर्वेषां संसारिणां, सर्वेषां संसारिणां जीवानां, संसारिणां बराबर जीवानां, अंतवत्वम
अंतवत्वम बराबर विनाशित्वम भविष्यति। विनाशित्वम भविष्यति पूर्ण विराम। यथा यथा बहूनामपि माशानां एकैक अपचये एकैकापचये निखिलापचयः दृश्यते। निखिलापचयः दृश्यते अर्धविराम। तथा क्रमेण सर्वमुक्तेः इदानीं सर्व संसार शून्यम जगत भवेत्। सर्व संसार शून्यम जगत भवेत् इत्यर्थः। ठीक है, देखो भैया इतरेषु जीवेषु इतर भी बाकी के सभी जीव क्रमशः मुक्त होने पर मुच्यमाने सत्सु तो यावत संसारस्य तथा सर्वेषां संसारिणां तो धीरे धीरे करके समस्त संसार का और संसारियों का संसारी जो जीवों का अंतवत्वम विनाशित्वम भविष्यति विनाश हो जाएगा। जैसे कि यथा बहुनामपि माशानां माश उड़द वगैरह बहुत सारे होने पर भी एक अपचये एक का जब नाश हो जाता है तब धीरे धीरे करके समस्त माशों का उड़दों का क्या हो जाएगा नाश। निखिल अपचय दृश्यते। तथा उस प्रकार क्रमशः सर्वमुक्ते धीरे धीरे करके एक करके जब जीव मुक्त होते जाएंगे तो इदानीम सर्व संसार शून्यम जगत भवेत्। अभी तक जगत क्या होना चाहिए था, सभी संसार से शून्य, सभी जीवों से शून्य होना चाहिए था। ये बात बता रहे। देखिए भाई, एवं क्रमेण इतरेषु अपि मुच्यमानेषु सर्व संसारस्य संसारिणां च अंतवत्वं स्यात्। अंतवत्व प्राप्त होगा, ये बात बता रहे। इतना ही नहीं, ये सब दोष आ रहा है भाई। कौन से विकल्प में? पहले विकल्प में। पहला विकल्प क्या है? यदि ईश्वर के द्वारा यत्ता जानी जाती है, जानी जाती है तो विनाशित्व आएगा। इस प्रकार सब विनष्ट हो जानी चाहिए, ये बात। और आगे कह रहे प्रधानम च। अब इससे कौन सी बात बताई जा रही है? तो प्रधानम, इसके पहले भी एक वाक्य किंच अर्धविराम ईशितव्याभावात् ईश्वराभावः स्यात्। ईश्वराभावः स्यात् इति आह प्रधानम इति। प्रधानम इति देखो भैया किंच। अब धीरे धीरे करके संसार नष्ट हो जाएगा तो ईशितव्य उसका ही अभाव हो जाएगा। तो ईश्वर ईशन किसका करेगा, शासन किसका करेगा? क्योंकि ईश्वर शासन तब कर सकता है जब शासन करने के लिए कोई बचा हो, ईशितव्य हो। किंतु ईशितव्य अभावात् ईश्वराभाव स्यात्, ये बात बताई जा रही। अब पंक्ति देखिए, प्रधानम च सविकारम पुरुषार्थम ईश्वरस्य अधिष्ठेयम संसारित्वेन अभिमतम् तच्छून्यतायाम ईश्वर किम अधितिष्ठेत् किम विषये वा सर्वज्ञतेश्वरते स्याताम। सर्वज्ञता ईश्वरता स्याताम, ये बात देखो एक एक बात को। प्रधानम च सविकारम पुरुषार्थम, इतने शब्दों को थोड़ा अन्वय। च सविकारम, पीछे आइए, प्रधानम
आगे पुरुषार्थम, आगे सरल है। अच्छा और क्या भाई, तो सविकार, विकार सहित, कार्य सहित जो प्रधान है, वो प्रधान क्या करता है, पुरुषार्थम, पुरुष के लिए, पुरुष के लिए अर्थात पुरुष को भोग और अपवर्ग देने के लिए, पुरुषार्थम ईश्वर से अधिष्ठेयम, ईश्वर के द्वारा अधिष्ठेय है कौन, प्रधान। शासन का विषय है प्रधान, अधिष्ठेय है प्रधान, और अधिष्ठाता शासनकर्ता कौन है, ईश्वर। और वह ईश्वर उस प्रधान को क्यों नियंत्रित रखता है, अधिष्ठेय क्यों है, प्रेरित क्यों है, इसके लिए कि पुरुषार्थ के लिए। वो प्रधान पुरुष को भोग और अपवर्ग देता है, इसलिए देखिए भाई, च सविकारम प्रदानम पुरुषार्थम, पुरुष के भोग अपवर्ग के लिए ईश्वर के द्वारा अधिष्ठेयम, और वही क्या है फिर प्रधान, संसारित्वेन अभिमतम, वही संसार है, सविकार प्रधान है कि नहीं। जब उसका ही अभाव हो जाएगा, संसार का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि एक एक करके जीव मुक्त होगा तो संसार ही नहीं रहा, उसका संसार नहीं रहा, तो ईशितव्य ही नहीं रहा, तो ईश्वर का भी अभाव हो जाना चाहिए। फिर ये बात बोली जा रही है, संसारित्वेन अभिमतम। इस पर एक टिप्पणी लिख लेते थोड़ी सी, तथा च ईश्वरस्य अधिष्ठेयम अर्धविराम पुरुषार्थम परिणममानं प्रधानम एव संसारः अस्ति, प्रधानम एव संसारः अस्ति। कौंस में लिखिए, संसारित्वेन स्वीकृतम अस्ति, संसारित्वेन स्वीकृतम अस्ति, कौंस बंद, पूर्णविराम। आगे, तादृशस्य प्रधानस्य विनाशे सति, तादृशस्य प्रधानस्य विनाशे सति ईश्वरः किम अधितिष्ठेत, ईश्वरः किम अधितिष्ठेत अर्धविराम। तस्य सर्वज्ञतेश्वरते च किम विषये स्याताम, किम विषये स्याताम प्रश्न चिन्ह पूर्णविराम। न किमपि विषये, न किमपि विषये पूर्णविराम। अतः ईशितव्याभावात्, अतः ईशितव्याभावात् ईश्वराभावः स्यात्, ईश्वराभावः स्यात् पूर्णविराम। त्रयाणामपि अंतवत्वे सति आदिमत्व प्रसंगात शून्यवाद प्रसंग पूर्ण विराम हो गया। देखिए भैया, तथा च ईश्वरस्य अधिष्ठेयम, ईश्वर के द्वारा अधिष्ठेय कौन, प्रधान। और कैसा वो पुनः प्रधान, पुरुषार्थम परिणममानं, पुरुषार्थ के लिए, भोग अपवर्ग के लिए परिणाम को प्राप्त होने वाला, पुरुष के द्वारा, ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित
ऐसा प्रधानम एव संसार, प्रधान ही संसार है, वही संसारित्वेन स्वीकृतम अस्ति। और तादृशस्य प्रधानस्य विनाशे सति, क्योंकि पीछे बताया था ना अभी पीछे 1-2 वाक्य में कि एक एक जीव मुक्त होगा तो उसका संसार और संसारित्व समाप्त हो जाएगा। तो संसार समाप्त होगा मतलब उसका प्रधान समाप्त होगा, संसारित्व जीव भाव नष्ट होगा, ठीक है ना। तो वही करे तादृशस्य प्रधानस्य विनाशे सति, वो प्रधान भी जब नष्ट हो जाएगा तब ईश्वर किमधितिष्ठति, ईश्वर किसका शासन करेगा? नहीं करेगा। तद और तस्य ईश्वरस्य सर्वज्ञतेश्वरते द्विवचन, रमा रमे, उस प्रकार सर्वज्ञता और ईश्वरता च किम विषय से आता, वो सर्वज्ञ किम विषय, किम किसके बारे में होगा, किसको लेकर सर्वज्ञ कहेंगे ईश्वर को। और पुनः उसकी ईश्वरता शासन कर्तृता किसके बारे में हो जाएगी, क्योंकि कोई है नहीं शास्य, इसलिए ईश्वर है वो, यह भी सिद्ध नहीं होगा। ये कहना सर्वज्ञते ईश्वरते च किम विषय से आता न किमपि विषय, अतः ईशितव्याभावात्, ईशितव्य का अभाव होने के कारण ईश्वराभाव से आप ईश्वर का भी अभाव होगा। और त्रयाणामपि अंतवत्वे, और तीनों का भी यदि नाश मानेंगे, नाश वाले मानेंगे, तो आदिमत्व प्रसंगात, इसका मतलब उत्पत्ति होती है मानना पड़ेगा, क्योंकि जिसका नाश होता है वो उत्पन्न हुआ रहता है। और यदि ये तीनों उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले हैं ऐसा यदि कहोगे तो शून्यवाद होगा, क्योंकि उत्पन्न होने के पहले फिर कुछ है नहीं, नष्ट होंगे उसके बाद भी कुछ नहीं रहेगा, तो शून्यवाद की प्राप्ति होगी। ये सब दिक्कत आ रही है। फिर तटस्थ यदि ईश्वर को कारण मानेंगे तो जगत के प्रति ईश्वर कारण है, किंतु कैसा? तटस्थ, निमित्त कारण है केवल, ऐसा मानेंगे ये सब धीरे धीरे आपत्ति आती है। ये बात आगे चलिए। तो च सविकारम प्रधानम पुरुषार्थम ईश्वरस्य अधिष्ठेयम संसारित्वेन अभिमतम, संसारिक करके उसको माना है और उसका भी नाश हो जाएगा, तब शून्यता तत्शून्यतायाम ईश्वर किम अधितिष्ठेत पंक्ति। तत्शून्यतायाम, उस पुरुष और प्रधान ये शून्य हो जाएंगे, अभाव हो जाएगा। कैसा बता दिया वो सब क्रम से। तत्शून्यतायाम ईश्वर किम अधितिष्ठेत, किसका शासन करेगा? अर्थात किसी का नहीं। किम विषये वा सर्वज्ञतेश्वरते स्यातम, और किसको लेकर उसको सर्वज्ञ कहेंगे और वो ईश्वर ऐसा कहेंगे, तो कोई उसका विषय ही नहीं रहेगा। स्याता आगे चलिए। और दोष दे रहे भाई, ये इतने दोष आ गए, और क्या दोष आते हैं वो बता रहे। तो प्रधान पुरुषेश्वराणाम च एवं अंतवत्वे सती आदिमत्व प्रसंग, और आगे आद्यंतवत्वे च शून्यवाद प्रसंग। ठीक, ये दोष आता है। ये जो पंक्ति है ना, प्रधान पुरुषेश्वराणाम, तो प्रधान के पहले एक वाक्य लिखी छोटा सा, दोषांतरम आह, इतना है। दोषांतरम आह प्रधान इति। ठीक है, देखिए भाई, और भी दोष दे रहे हैं। तो प्रधान पुरुष ईश्वराणाम च एवं अंतवत्वे, इस प्रकार उनको अंतवान मानेंगे तो, क्योंकि जिसका विनाश होता है उसकी उत्पत्ति माननी पड़ती है, और जो उत्पन्न विनाश वाला है वो विनाशी होता है, नाशवान होता है। तो अंतवत्वे सती आदिमत्व प्रसंग, आदिमत्व, आदि शब्द का अर्थ यहाँ पर उत्पत्ति। तो आदिमत्व का प्रसंग, प्रसंग मतलब प्राप्ति, उत्पत्ति मत्व ये भी उनमें प्राप्त होगा, आदिमत्व प्रसंग। ठीक, आगे और आगे आद्यंतवत्वे च, आदि मतलब उत्पत्ति वाला और अंत वाला नाश वाला यदि मानेंगे तो शून्यवाद प्रसंग, क्योंकि उत्पन्न होने के पहले वो है नहीं, इसका मतलब शून्य, और नष्ट होने के बाद भी कुछ नहीं रहेगी, इसका मतलब शून्य, शून्यवाद की प्राप्ति होगी। आद्यंतवत्वे च शून्यवाद प्रसंग लग गया। इतने सब दोष आते हैं कब? उन दो विकल्पों में से पहला विकल्प मानते हैं तो। पहला विकल्प कौन सा? हाँ, सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा उन तीनों की इयत्ता जानी जाती है। इयत्ता मतलब संख्या और परिमाण जाना जाता है, ये पहला विकल्प मानते हैं। इतने सब दोष आते हैं। अब कदाचित पूर्व पक्षी कहेगा
इतने सब दोष न आवे इसलिए हम उन दो विकल्पों में से पहला विकल्प न मानकर दूसरा विकल्प मानते हैं। दूसरा विकल्प का मतलब सर्वज्ञ से ईश्वर के द्वारा प्रधानादिकों की इयत्ता नहीं जानी जाती है, ऐसा हम मानेंगे। ऐसा यदि कहेगा पूर्व पक्षी तब उत्तर दे रहे कि ऐसा मानोगे तो ईश्वर में असर्वज्ञता सिद्ध होगी, क्योंकि वो ईश्वर तुम्हारे प्रधानादिकों की इयत्ता कोई नहीं जान पा रहा है तो उसको सर्वज्ञ कैसा कहेंगे? तो असर्वज्ञता सिद्ध होगी, है कि नहीं? सूत्र में यही दो पद आए थे ना, अंतवत्वम असर्वज्ञता वा, वही। आगे चलिए भाष्य में, अथ माभूत एष दोष। तो ये जो पंक्ति अथ इत्यादि उसके पहले थोड़ा सा लिखते अवतरण, एक छोटा वाक्य। द्वितीय विकल्पम अनुद्य द्वितीय विकल्पम अनुद्य दूषयति दूषयति अथ इति। ठीक, दूसरे विकल्प का अनुवाद करके दोष दे रहे अब भगवान भाष्यकार। देखो भाई, अथ माभूत एष दोष, एष दोष माभूत, ये सब दोष जो आप ऊपर दिए वो न होवे इति, इसलिए अब क्या करेंगे भाई? इति उत्तर विकल्प अभ्युपगम्येत, दूसरा विकल्प यदि मानते हैं तो, लेकिन वो कौन है दूसरा विकल्प वो बता रहे आगे। न प्रधानस्य पुरुषाणाम आत्मनश्च इयत्ता ईश्वरेण परिच्छिद्यते इति, यहाँ तक। तो थोड़ा सा अन्वय कर लेते इस पंक्ति के शब्दों का। तो शुरू से देखिए, अथ माभूत एष दोष इति, इति तक ठीक है। अथ एष दोष माभूत इति ऐसा भी कर सकते, तो इति तक आए। अब इति के आगे दो चार शब्द छोड़कर आगे चलेंगे। प्रधानस्य पुरुषाणाम आत्मनः च इयत्ता ईश्वरेण, फिर पीछे का न आगे, न परिच्छिद्यते इति, न परिच्छिद्यते इति। पीछे आइए, इति उत्तरः विकल्पः अभ्युपगम्येत, इति उत्तर विकल्प, ये दूसरा विकल्प है। उत्तर विकल्प दूसरा विकल्प अभ्युपगम्यत, ठीक है, पंक्ति की पूरा अर्थ। अथ महाभूत एष दोष, ये दोष न हो इसलिए दूसरा विकल्प मानेंगे। दूसरा विकल्प क्या है वो दे रहे, प्रधानस्य पुरुषाणाम आत्मन, प्रधान पुरुष, पुरुष मतलब जीव, और आत्मन मतलब स्वयं, ईश्वर की अपनी स्वयं की इयत्ता, आत्मनश्च इयत्ता, स्वयं की भी इयत्ता ईश्वरेण न परिच्छिद्यते, नहीं जानी जाती है। इति, इस प्रकार का उत्तर विकल्प अभ्युपगम्यता, उत्तर द्वितीय, या दूसरा विकल्प यदि मानते हैं तो क्या दोष आएगा वो दे रहे आगे। आगे चलिए, ततः ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वाभ्युपगम हानि अपर दोष प्रसज्जेत, ये दोष आएगा। ये जो पंक्ति है ततः इत्यादि, तो ततः के पूर्व में भी एक वाक्य लिखते हैं, वा शब्द सूचितम, वा शब्द सूचितम विकल्पद्वयम उक्त्वा, विकल्पद्वयम उक्त्वा आद्ये आद्ये अंतवत्वं प्रतिपाद्य, अंतवत्वं प्रतिपाद्य द्वितीयम् अवलंब्य, द्वितीयम् अवलंब्य असर्वज्ञता, असर्वज्ञता इति दूषयति ततः इति। इति दूषयति
ततः इति। ठीक है, सूत्र में आया है वा शब्द, तो वा शब्द से सूचित जो विकल्प द्वय कहकर उन दो विकल्पों में से पहला विकल्प यदि मानते हैं तो अंतवत्वम, ये दोष दिया, आद्य अंतवत्वम प्रतिपाद्य, द्वितीय अवलंब्य, दूसरा विकल्प मानेंगे तो असर्वज्ञता इति दूषयति ततः इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई भाष्य में ततः ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वाभ्युपगमहानि, ईश्वर को जो उन लोगों ने सर्वज्ञ माना है, स्वीकार किया है, अभ्युपगम स्वीकार किया है, उसकी क्या होगी? हानि, खंडन हो जाएगा। सर्वज्ञ है ईश्वर, ये नहीं मान पाएंगे ये बात। और यदि ईश्वर को सर्वज्ञ नहीं मान पाएंगे तो वो ईश्वर तटस्थ मतलब केवल निमित्त कारण है, यह भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा यह जगत अल्पज्ञ ऐसे किसी के द्वारा बनाया नहीं जा सकता, सर्वज्ञ ही चाहिए, और उस ईश्वर में सर्वज्ञता की हानि हो जाएगी। द्वितीय विकल्प मानेंगे तो वही बात। ततः ईश्वर से सर्वज्ञत्व अभ्युपगम हानि ही अपर द्वितीय दोष प्रसज्जेत प्राप्त होगा। तस्मात् अपि असंगतः तार्किक परिगृहीत ईश्वर कारणवाद। ठीक है, थोड़ा अन्वय। तस्मात् अपि, एक शब्द छोड़कर आगे, तार्किक परिगृहीत ईश्वर कारणवाद पीछे असंगतः, ठीक है, तस्मात् इसलिए भी तार्किकों के द्वारा परिगृहित जो ईश्वर कारणवाद है वह असंगत है, और वह असंगत होने के कारण उसके द्वारा वाद नहीं होगा। किसका? ब्रह्म समन्वय का वाद नहीं होगा। ये बात सिद्ध हुई। इसी बात को लिखिए असंगता के ऊपर एक टिप्पणी। अतः केवल कर्तृ ईश्वरवादस्य, केवल कर्तृ ईश्वरवादस्य निर्मूलत्वात्, निर्मूलत्वात् अर्धविराम, न कर्तृ उपादान, कर्तृ उपादान अद्वय ईश्वर समन्वय विरोध, ईश्वर समन्वय विरोध इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अतः केवल कर्तृ ईश्वरवाद से निर्मूलत्वात्, ईश्वर केवल करता है, केवल निमित्त कारण है, यह बात कैसा हुआ? निर्मूल हुआ। निर्मूल होने के कारण, प्रमाण रहित होने के कारण उसके द्वारा ब्रह्म समन्वय का बात नहीं होता। वही करे न क्या कर्तृ उपादान कि ईश्वर जगत के प्रति कर्ता भी है, निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, अद्वय, दोनों से अभिन्न दोनों है उसमें, है कि नहीं? तो कर्तृ उपादान अद्वय मतलब कर्ता भिन्न उपादान है वो, और अद्वय जो ईश्वर समन्वय, उस ईश्वर समन्वय विरोध न, ईश्वर समन्वय के साथ, ब्रह्म समन्वय के साथ विरोध नहीं होता है, इति सिद्धम, इस बात की सिद्धि हुई। हो गया। इसके साथ साथ यह 41 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, और इसके साथ साथ इस 7 नंबर के अधिकरण की भी समाप्ति हुई। अब इसके बाद आगे का अधिकरण आता है 8 नंबर का। ठीक है, और उस अधिकरण का नाम है उत्पत्ति असंभवाधिकरणम। 8 नंबर का अधिकरण उत्पत्ति असंभवाधिकरण। इस अधिकरण में सूत्र संख्या है 42 से लेकर 45 तक। ठीक है, अब ये क्या है इस अधिकरण का विषय वगैरह, अधिकरण के 6 अंग, तो उसको भी थोड़ा विचार कर लेते, तो थोड़ा सा लिख लेते जितना हो सके। तो अधिकरण के 6 अंग शीर्षक देंगे 8 नंबर उत्पत्ति असंभवाधिकरणम।
उत्पत्ति असंभवाधिकरणम, पूर्ण विराम। कौंस में आगे लिख सकते सूत्र संख्या 42 से 45 कौंस बंद। फिर नीचे की पंक्ति में लिखे जीवोत्पत्तिवाद निराकरणाधिकरणम, जीवोत्पत्तिवाद निराकरणाधिकरणम, पूर्ण विराम कौंस बंद। ठीक है। फिर नीचे नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति, प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे तटस्थेश्वर कारणवादः निरस्तः, पूर्ण विराम। संप्रति प्रकृति च अधिष्ठाता च इति उभयात्मकं कारणम, कौंस में लिखिए उपादान सहित निमित्त कारण ईश्वर है, उपादान सहित निमित्त कारण ईश्वर है, पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे ईश्वरः इति भागवत राद्धान्तस्य जीवोत्पत्ति अंशस्य अपि प्रमाणमूलत्वं स्यात् इति प्रत्युदाहरण संगत्या पूर्वपक्षेण प्रतिपाद्यते, पूर्ण विराम। अतः प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, तो उत्पत्ति असंभवाधिकरण है, तात्पर्य क्या इस अधिकरण का? जीवोत्पत्तिवाद निराकरण करने के लिए यह अधिकरण है। जीव की उत्पत्ति होती है ऐसा जो लोग मानते हैं, तो उनका निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। संगति बता रहे, तो पूर्वाधिकरण स पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है। वो कैसे कर है? पूर्वाधिकरण में तटस्थेश्वर कारणवाद निरस्त, तो ईश्वर जगत के प्रति केवल निमित्त कारण है, तटस्थ कारण है। ये इस बात को जो लोग बोलते हैं उनका निराकरण किया पीछे के अधिकरण में। संप्रति अब प्रकृति ही च अधिष्ठाता च, अब ईश्वर को कुछ लोग
जगत के प्रति उपादान कारण भी मानते और निमित्त कारण भी मानते वेदांतियों की तरह, वो तो ठीक है फिर। किंतु ऐसा मानते हुए भी ईश्वर से जीव की उत्पत्ति मानते, वो उनका गलत है। उतने अंश का, वेद विरुद्ध अंश का निराकरण करना है उनका। इसलिए यह अधिकरण की प्रवृत्ति है। पंक्ति देखिए, संप्रति प्रकृति ही च, प्रकृति मतलब उपादान कारण, अधिष्ठाता मतलब निमित्त कारण। संप्रति प्रकृति ही च अधिष्ठाता च उभयात्मकम कारणम। ईश्वर अर्थात उपादान से निमित्त कारण ईश्वर है, इस प्रकार मानते कुछ लोग। कौन है वो लोग? ईश्वर इति भागवत राद्धांत से, राद्धांत सिद्धांत भागवत है कि नहीं, भागवत राद्धांत से पंचतंत्र को मानने वाले जो लोग हैं, पांचतंत्री, वो भागवत है, भक्ति और भगवान को मानने वाले हैं, भगवान की आराधना से मोक्ष मिलता है, ऐसा उनका सिद्धांत है कि नहीं। उनमें कुछ अंश तो वेद के अविरुद्ध है, वो तो मान लेते हम लोग भी, किंतु जितने अंश में वेद विरुद्ध वो बोले हैं उनका निराकरण करना है, ठीक है। उसके लिए अधिकरण है। ईश्वर इति भागवत राद्धांतस्य जीवोत्पत्ति अंशस्य अपि, उन्होंने जीव की उत्पत्ति मानी है परमात्मा से, तो जीवोत्पत्ति अंशस्य अपि प्रमाण मूलत्वम से, वो भी प्रमाण मूल होनी चाहिए, ऐसा बोलता है कौन? पूर्व पक्षी। तो वही फिर प्रत्युदाहरण संगति हो जाती है, क्योंकि पीछे केवल निमित्त कारण माना ईश्वर को, अब उसके विरुद्ध उपादान से निमित्त कारण मान रहे हैं, ठीक है। तो प्रमाण मूलत्वम से अदिति प्रत्युदाहरण संगत्या, संगति से पूर्व पक्षी के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है, फिर उसका निराकरण सिद्धांति कर देते हैं। अतः पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति हो गई, ठीक। आगे चलिए, नंबर 2 विषय बराबर पंचरात्र आगमोक्त, पंचरात्र आगमोक्त भागवत राद्धांत, भागवत राद्धांत अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, पंचरात्र आगमोक्त, आगम शास्त्र, पंचरात्र नाम का उनका जो शास्त्र है, उनके द्वारा कहा हुआ जो भागवत सिद्धांत है, राद्धांत, वही इस अधिकरण का विचार विषय है। फिर नंबर 3 पर चलिए, संदेह बराबर पांचरात्रोक्त सिद्धांत, पांचरात्रोक्त सिद्धांत प्रामाणिक अप्रामाणिक वा, प्रामाणिक अप्रामाणिक वा इति भवति संशयः, इति भवति संशयः, ठीक है। अर्थ देखिए, पांचरात्रोक्त जो सिद्धांत है वो प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है, ये हुआ संशय। फिर उस पर आता है 4 नंबर पर पूर्व पक्ष, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।